नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे खुले खाद्य पदार्थों जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी पर लगाई गई 5% जीएसटी को लेकर। देश में महंगाई बेहिसाब बढ़ती जा रही है, लोगों को अपना जीवन चलाना मुश्किल हो चुका है। वहीं इस पर सरकार ने नॉन ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर 5% की जीएसटी लगा दी है। दरअसल खुला आटा, दाल, चावल, चीनी और दही, छाछ, लस्सी सहित कई खाद्य पदार्थ अब तक जीएसटी के दायरे में नहीं थे, लेकिन सरकार ने इन सभी को जीएसटी के दायरे में अब ला दिया है। और सरकार के निर्णय से आम आदमी को राहत मिलने की बजाय उस पर टैक्स का अतिरिक्त भार पड़ने का डर जो है वो सता रहा है। अब सरकार बड़े ब्रांडों की तरह इनसे भी टैक्स वसूल करेगी। केंद्र सरकार के प्री लेबल्ड और प्री पैक्ड खाद्यान्न वस्तुओं पर जीएसटी लगने से खाद्यान्न वस्तुएं महंगी होनी शुरू हो गई हैं। केंद्र के इस जीएसटी इम्पेटिटेशन को लेकर देश के साथ साथ प्रदेश के भी कई जिलों में विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि 5% जीएसटी का प्रभाव क्या पड़ेगा, और इसी मुद्दे को लेकर हमारी बोलो राजस्थान की टीम जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानने का प्रयास किया है। आप रिपोर्ट में देखिए। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने से होने वाले असर को जानने के लिए हम पहुंचे हैं जोधपुर में खांडा पलसा की एक किराने की दुकान पर। सबसे पहले दुकानदार से ही बात करते हैं। क्या मानते हैं आप, ये कितना असर करेगा? बहुत असर करेगा। अगर जीएसटी अगर नहीं हटाई गवर्नमेंट ने तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये खुले आटे में भी लगा दी है जीएसटी, दालों में भी लगा दी है, बहुत कुछ असर पड़ेगा इसका। अभी तक आपने दाम बढ़ा दिए हैं जिसकी अब बढ़ाएंगे? अभी तक हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा है, तब तक हम नहीं बढ़ाएंगे। बट अगर गवर्नमेंट ने अगर बढ़ाया है, आगे बढ़ के आएंगे तो हम नेचुरल ग्राहक के ऊपर ही भार पड़ेगा। ये कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी? खुला आटा आप कितना लाते हैं, कितना बेचते हैं, कितना जीएसटी देना होगा, कैसे इसका हिसाब किताब होगा? और वो तो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लगाई है वो तो देना ही पड़ेगा। और जब हमारे से आगे लग के आएगा तो हमको ग्राहक से वसूल करेंगे, तो ग्राहक के ऊपर ही भार पड़ेगा ना। आप क्या कहते हैं? सर, आम आदमी के आगे ही वो कोरोना से इतना ग्रसित है, उसकी जेब पे वैसे ही इतना भार है, तो जो जरूरी खाद्य पदार्थ है, दालें, आटा, तेल, शक्कर, वैसे ही ऑलरेडी महंगाई इतनी है, रोज़ लाके खाने वाला आदमी अब और उसके लिए ये भारी परेशानी हो जाएगी। सरकार को पैकिंग पे जीएसटी लगाई कोई बात नहीं, लेकिन खुली चीज़ों पे जीएसटी लगाना, जो रोज़ कमाने वाला है वो खुला आटा काम में लेता है, खुली दाल काम में लेता है, और दुकानदार की कोई गलती नहीं, दुकानदार के आगे से लग के आएगा, वो ग्राहक से वसूल करेगा। कुल मिलाकर भार आम आदमी पर ही बढ़ना है। आप क्या कहते हैं? कितना फर्क पड़ेगा, क्या मानते हैं? हेलो, गैस की सरकार क्या कर रही है? गैस की टंकी पर भी भाव बता दिया, सब चीज़ों पर भाव बता दिया, खाद्य पदार्थ पर भाव बता, दाल मुंगा आटा के सबके ऊपर दाल बता दिया है, पेट्रोल को बता दिया भाव। क्या कर रही है सरकार? नहीं ले रही है सरकार। क्या आपको इसके ऊपर कुछ असर लगता दिखेगा? आपको असर तो दिखे नहीं हाल। गरीब आदमी मैं तो मेरे सच में लगे, सच में नहीं लगे, सच में लगे मैं खाना, मैं घर का खर्चा चलाने वाला निकला हूँ। दाल महंगे, आटा महंगा, सब महंगा चीज़ें हो रहे हैं। सरकार क्या नहीं ले रही है सरकार? क्या आम आदमी पर ही इसका असर पड़ेगा, ग्राहक पर ही असर पड़ेगा। अगर दुकानदार को जीएसटी देनी पड़ेगी आगे से आने वाले माल पे, तो वो भी जीएसटी जो है ग्राहक से वसूलेगा। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। तो वहीं अजमेर से भी हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से जीएसटी की बढ़ी हुई दरों को लेकर बातचीत की है, उनकी राय जानने का प्रयास किया है। आप रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने जीएसटी का दायरा बढ़ा दिया है। खुला आटा, दाल, चीनी, शक्कर पे भी जीएसटी के दायरे में लिया है। महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर हो गई है। अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम खास बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है, केंद्र सरकार ने जो खुले आइटम है, आटा, दाल, चीनी, शक्कर, इसके ऊपर भी जीएसटी के दायरे में ले लिया। क्या कहेंगे इसके बारे में? आदरणीय पत्रकार महोदय, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 2014 के अंदर जो इससे पहले जो जनता एक सस्ती वाले से अच्छा कमा रही थी और घर में उनके धन धान्य वगैरह सब भरा रहता था,
आज केंद्र सरकार के अधीन जो सरकार चल रही है, मोदी जी सरकार चला रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत तरीके से चल रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है और एक संविधान के विरुद्ध ये लापरवाही का संदेश जा रहा है। इन्होंने खाद्य पदार्थ में इतनी जीएसटी लगा रखी है, आज 5% की जीएसटी की दर पर इन्होंने खाद्य पदार्थ में लगा रखी है, चावल में, शक्कर पे, दाल पे, और इससे आम नागरिक का बजट आउट हो गया है। और बजट को लेकर के इतनी संशय हो रखी है लोगों में कि इनकम बेसिस तो ख़त्म हो गया है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है और ये महंगाई इतनी बढ़ाते जा रहे हैं। जब इनसे कंट्रोलिंग पावर प्रशासन संभल नहीं रहा है तो नैतिकता के आधार पर मैं सोचता हूं कि इनको बर्खास्त करके और आने वाले समय में एक राष्ट्रपति शासन भी लग जाए या कोई सरकारें अच्छी आ जाएं और उसके जनता के प्रति एक स्वाभाविक अच्छे तरीके से अच्छे दिन लाए। इन्होंने अच्छे दिन के वादे करे, वो भी एक घातक परिणाम है। आज व्यापारियों में भी रोष है, आज ग्राहक आता है तो जीएसटी को लेकर के उसमें माथापच्ची करते हैं। मैं एक व्यापारी होने के नाते भी आज ग्राहकों की संख्या कम है और ग्राहक आ भी जाता है तो वो जीएसटी को लेकर के रो करके वो खाली जाता है। ऐसे में व्यापारी भी ठाला बैठा हुआ है और ये सारा केंद्र सरकार के अधीन महंगाई मुद्दा है। वित्त मंत्रालय जिनको दिया है वो योग्यता के परिणाम के स्वरूप गलत है और उनको भी वित्त मंत्रालय को भी सोचना चाहिए कि हम देश के साथ कर क्या रहे हैं। 135 करोड़ वाली जनसंख्या के साथ ये अपमान हो रहा है और ये एक व्यापारी रातों रात या तो फर्म को बंद कर रहा है या उसके साथ में एक सुसाइड करने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो आज के टाइम में परिवार चला नहीं पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे, मोदी जी को भी सद्बुद्धि देवे कि जो आज जो घातक परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, आज बेरोजगारी 13 करोड़ 14 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच गई है। क्यों हो रही है? लूटपाट बेरोजगारी क्यों कर रहे हैं? कि उनके पास व्यापार नहीं है और जो अच्छे लोग हैं वो फर्में उठा करके जा रहे हैं। 200 साल 150 साल की फर्में थी, आज वो बंद के कगार पे आ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूं कि इसको तुरंत वापस लें और जनता को राहत दें। आज सिलेंडर देख लीजिए 1100 के आंकड़े पे पहुंच गया। ये सरकार कर क्या रही है? धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 15% जीएसटी लागू किया है। मैं कहता हूं जब शिक्षा के लिए आप घर घर जाकर राज्य सरकारें या केंद्र सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये शिक्षा के खिलाफ ही जा रहा है। मुझे लगता है कि देश में ये अशिक्षित रखना चाहते हैं लोगों को ताकि ये अंधभक्ति में लीन रहे लोग, और अंधभक्ति में लीन रहने के कारण ही कहीं ना कहीं बीजेपी जीत कर आ रही है। और ये जीएसटी जो है, जीएसटी की मैं कहता हूँ आपको कि जीएसटी से लेकर नोटबंदी से लेकर महंगाई सब चीज़ों पर ये नीति नियति दोनों ही बेकार है बीजेपी सरकार की। आज नीति नियति होती इनकी तो आज हर योजना इनकी सफल होती। और आपने देखा होगा जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी की उस टाइम में मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों का ज़्यादा मरण हुआ, करोड़पतियों का कोई मरण नहीं हुआ, नेताओं का कोई मरण नहीं हुआ, कोई भी नेता लाइन में नहीं लगा। आज जीएसटी दायरा जो लगा है वो गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पे भार बढ़ा रहा है। इसी दौरान जब महंगाई मंदी चल रही है देश में तो अभी राहत देने का वक्त है, आहत देने का नहीं है। और ये तो इनके बीजेपी सरकार के जो मंत्री है, नेता है, ये भी जानते हैं कि ये जो नीति और नियति दोनों ही गलत है बीजेपी सरकार की। ये जीएसटी जो थोप रही है वो गलत है। जिस तरह नोटबंदी की थी, किसी से बिना पूछे की थी, किसान विरोधी बिल लाए तो बिना पूछे लाए, आज जीएसटी ला रहे हैं तो जनता से राय तक नहीं ली। दही, पनीर, छाछ जैसी चीज़ों पे जीएसटी लगना, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। और मैं पूरी मित्र मंडली के द्वारा कहता हूं कि आप इस जीएसटी को वापस लें और इसको आटा, खाद्य पदार्थों को जीएसटी से बाहर करें। धन्यवाद। ये तो जीवित है और यही अगर रहेगा तो एक त्राही मच जाएगी, जैसे श्रीलंका में हो रहा है कि वो राष्ट्रपति की सीट पर लोग बैठ रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में भी यही होने वाला है। एक क्रांति पैदा होगी और इससे यह हो जाएगा कि श्रीलंका जैसा हाल हमारे हिंदुस्तान में हो जाएगा। रोज़ भाव ऊपर नीचे होते हैं तो वैसे ही आम आदमी परेशान है और व्यापारी तो मेन परेशान है। व्यापारी का कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी तो सामान रखे तो नुकसान है, नहीं रखे तो नुकसान है। हर पनीर वनीर सब पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। ये क्या है? मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टैक्स ऐसी मतलब लोकल चीज़ों पर टैक्स न लगाकर एक अच्छी परिणाम का परिचय दें ताकि लोग सुखी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। विरोध हुआ
परंतु अपनी हठधर्मिता से इन्होंने पूरे देश में इसको लागू किया। और अब हालात ये हैं कि धीरे धीरे जीएसटी, जिसको राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स भी कहा था, और कई तरह की उपमाएं इसको दी गई, आज उसकी हालात ये कर दी कि जो खाद्य पदार्थ है, रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं, हर घर में काम आने वाली चीज़ें हैं, दूध, दही, छाछ, लस्सी, दालें वगैरह अन्य खाद्य पदार्थ, उन पर भी जीएसटी लगा दिया। जिन पर पहले 5% जीएसटी था उस पर 12% और 18% कर दिया। जिन पर पहले जीएसटी था उस पर 5% 12% जीएसटी कर दिया। आखिर ये देश की जनता के साथ क्या करना चाहते हैं? देश की जनता ने महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर, बेरोजगारी हटाने के नाम पर इनको वोट दिया था, इनके सत्ता में लेके आए थे। पर आज मेरा ये कहना है कि देश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चाहिए कि 8 साल तो उनके हो गए हैं, अब भी यदि उन्हें अच्छे दिन लाने हैं तो 2 साल उनके पास मौका है, वरना 2 साल बाद तो जब चुनाव होंगे तब जनता इनके अच्छे दिन या बुरे दिन जैसा भी होगा, जनता इनको सबक सिखा देगी। बिल्कुल सही बात है। कुल मिला के जिस तरीके से खाद्य सामग्रियों के ऊपर जो जीएसटी का दायरा बढ़ाया है, वो जो है मोदी सरकार वापस ले तो ही आम जनता को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो सकता है, व्यापार कर सकता है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया। तो वहीं बीकानेर से हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है और क्या जीएसटी का खाद्य सामानों पर असर पड़ेगा, इस पर जो है राय जानी है लोगों की। इसको लेकर आप खास रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की। खाद्य पदार्थों पर जिस तरह से जीएसटी लग रही है, जिसके कारण आम लोगों पर भार पड़ रहा है और महंगाई पर महंगाई जो है बढ़ रही है, और जीएसटी केंद्र सरकार जो जीएसटी लेके आ रहे हैं उस पर किस तरह से रोक लगनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए ताकि आम लोगों को फायदा मिले। इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग पता किस तरह से जीएसटी जो केंद्र सरकार ने छोटे पैकेट 5 किलो तक अनाज, चावल, आटा, खुला, इस तरीके पे जीएसटी लगाई है। उसमें जो डेली वेजेज के मजदूर हैं, जो प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन अपना सामान लेके आते हैं, उन पे निश्चित तौर पे महंगाई की भार बढ़ेगा, जिससे जनता को काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और प्रतिदिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको भी इनका हिसाब रखना पड़ेगा और जीएसटी भरनी पड़ेगी। उनको एक एक्स्ट्रा बोझ डाले जीएसटी का। और बड़े जो लोग हैं उनको जीएसटी में छूट दी है, क्योंकि उन लोगों को ये केंद्र सरकार शुरू से चाहती है कि उनको कैसे धनवान बनाया जाए, और उन लोगों के साथ, गरीबों के साथ अलग अलग व्यवहार करके जो केंद्र सरकार ने की है, इसे आम जन के विरुद्ध जो जन धारणा पैदा करके इस महंगाई के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं ये और उसके ऊपर उसके जो जीएसटी लगा करके उसको इतनी महंगाई का सामना करना पड़ेगा कि जब वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। बजाय अच्छा ये होता कि अगर सरकार जीएसटी ना लगा करके वो रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ाती तो हो सकता है कि शायद उस गरीब की दुआएं उनको लगती। लेकिन आज वर्तमान के अंदर जो केंद्र सरकार अपनी नीतियों पर चल रही है, निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जबकि उनको नीचे की ओर जाना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं जीएसटी को लेकर? हर मेरा ये मानना है जीएसटी खाद्य पदार्थों में जो लगाई है ना, वो गलत लगाई है, नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि महंगाई ऐसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर केंद्र सरकार अगर इस तरह जनता का सहयोग नहीं करती है तो ये बहुत गलत है। धन्यवाद। बीकानेर के लोगों का मानना है कि जो आम उपभोग में आने वाली वस्तु पर जो जीएसटी लगाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, जिसके कारण आम लोगों पर बजट पर पूरी तरह से भार पड़ेगा, वहीं आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए महंगाई को रोकने के लिए सरकार को जो है आम वस्तु पर जीएसटी पर रोक लगानी चाहिए। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। चलिए अब श्री डूंगरगढ़ चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी कैलाश राज पुरोहित ने लोगों से इसे मुद्दे को लेकर बातचीत की है और आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है श्री डूंगरगढ़ के लोगों का। इंडिया न्यूज़ राजस्थान का बोलियो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज हम श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के व्यापारियों से बात करेंगे। जो जीएसटी लागू है उनके बारे में बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और आम जन पर उनका क्या असर पड़ेगा। सर, जो भारत सरकार ने जीएसटी खाद्य पदार्थ को जो 5% किया है वो उचित नहीं है, क्योंकि आटे पर आज से बहुत वर्षों से कभी भी ये जीएसटी बढ़ रहा है। आज 5% देने से हर महीने का करीबन 1000 रुपये हर घर का खर्चा बढ़ जाएगा। इस पर आम आदमी बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो घर का बजट बिगड़ जाएगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो किसानों के कुओं पे जो पंप सेट लगते हैं, चाहे वो बूस्टर हो, चाहे समर्सिबल हो, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट हो, चाहे घरों में लगने वाले पंप सेट हो, उसमें पहले 12% जीएसटी थी। आज वो जीएसटी 12 से 18% कर दी गई है।
करीबन कुएं का पंप सेट है वो 1 लाख रुपए का आता है, जिस पे 12% GST लगती थी। ये 6,000 रुपये किसान पे सीधा 6,000 रुपये इफेक्ट आ गया है। मेरा ये कहना है कि ये हर किसान पे ये जो भार पड़ रहा है ये नहीं पड़ना चाहिए, और जो मोटर पंप सब्सिडी है वो 18% से 12% रहनी चाहिए, ताकि आम आदमी और आम किसान को इसमें राहत मिल सके। क्रय शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी, उसका घर का बजट खराब हो बिगड़ जाएगा। हर चीज़ में ये टैक्स GST लगने लगी, उसका तो बजट बिगड़ जाएगा। सर आप बताओ क्या असर पड़ने वाला है आम उपभोक्ता के लिए? तो ये सबसे खतरनाक है। जैसे 5 किलो उसने आटा लिया है, उसने 50 रुपये दिया, उसके 2.5 रुपये टैक्स और लग गया GST, जबकि खाद्यान्न तो GST मुक्त होना चाहिए था। खाने की चीज़ों पर इस प्रकार टैक्स लगाना ये सरकार की सबसे गलत पॉलिसी है। श्री डूंगरगढ़ के व्यापारियों से आज हमने बात की, तो GST के अंदर अलग अलग जो कहानी है वो सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि जो GST है वो कम करना चाहिए था, लेकिन लोगों पर इसका भार बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इंडिया न्यूज़। तो वहीं बांदीकुई से हमारे सहयोगी देवेंद्र नरूका ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने का प्रयास किया है कि किस तरीके से GST की दरें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, उसको लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है वो सुनिए आप। बोलिए राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का जो विषय है वो है कि महंगाई GST के साथ रेल नगरी और खेल नगरी बांदीकुई में मौजूद है। लोग बाग, आमजन सहित व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करेंगे, पूछना चाहेंगे क्या वास्तव में महंगाई GST के साथ खुले आटे दाल पर GST के दायरे में, क्या कहना है? मेरा इस बारे में कहना है कि केंद्र सरकार का यह बहुत ही गलत फैसला है। मोदी सरकार और मोदी जी जो देश को गुमराह करते हैं, ये आटा दाल चावल पर जो इन्होंने GST लगाया है, इससे पहले ही जनता महंगाई से त्रस्त है। इससे और महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी और महंगाई के बोझ तले दबेगी। पहले ही पेट्रोल डीजल से दबी हुई है और इसका सार्वजनिक आम जन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है और इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। थोड़े दिन पहले इन्हीं मोदी जी ने वक्तव्य दिया था कि हमने सरकार में आकर आटा दाल गेहूं चावल छाछ लस्सी इनसे हमारा टैक्स हटा दिया है। और आज यही साल भर बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आम आदमी को और महंगाई के तले डाला जा रहा है और इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। आप देखिए आज डॉलर के स्तर पर रुपया कितना गिर चुका है। इस आधार पर देश में आने वाले समय में और भी महंगाई बढ़ने वाली है। नॉन ब्रांड पर GST के दायरे में खुला आटा दाल चाहिए, आम आदमी महंगाई के तले, क्या कहना है? आम आदमी महंगाई के तले 70 साल में ये सब चीजें ऐसी पहली बार हो रही है जो कि कहने से हमारे भारत में पैदा हो रही है और हमारे भारत में उन चीजों का हमको टैक्स देना पड़ रहा है। इससे ज्यादा निंदनीय सब्जेक्ट मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव के अंदर की दाल आटा आम आदमी महंगाई तले, क्या कहना है? आम आदमी महंगाई के तले है। GST से काफी महंगाई बढ़ेगी। 5% टैक्स जो लगा है, छोटे व्यापारियों को भी परेशानी आएंगी। आपका क्या कहना होगा? क्या मैं तो मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चाहता हूं कि जो ये सरकार काम कर रही है उसमें आम जन, जिसमें गरीब लोगों के लिए बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि पहली बात तो रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है और GST लगा के ये गरीबों को और दबाना चाहती है। और सिर्फ मात्र मोदी सरकार दो ही रहना चाहता है, ये गरीबी और एक अमीरी दिखाना चाहता है। तो गरीब को दबता ही रहेगा, क्योंकि GST लगेगी तो और गरीब मरेगा। इसलिए मैं तो इसका घोर विरोध करता हूं और उनकी निंदा करता हूं और उसको GST को वापस सरकार को लेनी चाहिए। खाद्यान्न के ऊपर GST लगाए, क्या कहना है? आम आदमी त्रस्त है, महंगाई पहले ही बहुत हो चुकी है और ज्यादा महंगाई हो जाएगी। बांदीकुई की रेल नगरी और खेल नगरी की जनता की हमने राय ली कि महंगाई GST के ऊपर महंगाई के बाद बात की। बताया जा रहा है कि जो GST लागू हुई है उससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो महंगाई के तले दबते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मोदी सरकार कहां तक GST में राहत आमजन को दे पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। मैं कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, बांदीकुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब वैर को लेकर करते हैं। वैर से भी हमारे सहयोगी हरदेव कटारिया ने जो है लोगों से बातचीत कर, वहां पर भी लोगों का यही कहना था कि जिस तरीके से GST की दरें बढ़ी हैं उससे साफ तौर पर आम जनता प्रभावित होगी। इसी के साथ फिलहाल बोलो राजस्थान में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।